अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ख़वातीन हज़रात, जैसे कि आप सभी जानते हैं, आमिर लियाकत के कब्र कुशाई का सिलसिला शुरू हो चुका है। उनके पोस्टमार्टम के लिए दोबारा से कब्र कुशाई की जाएगी और उनका पोस्टमार्टम कराया जाएगा, क्योंकि अदालत ने एक नोटिस जारी कर दिया जिससे ये वाज़ेह होता है कि कब्र कुशाई के बाद इनका पोस्टमार्टम होगा। क्योंकि बहुत से इनकी मौत को लेकर ऐसी बातें सामने आ रही थी जिससे ये साफ था ये इनकी तिब्बी मौत नहीं बल्कि इनका इंतकाल हुआ। फैसल कुरैशी और वसीम बदामी भी इनकी कब्र कुशाई के वक्त मौजूद और वो काफ़ी ज़्यादा आबदीदा नज़र आए। यहाँ पर आपको बताते चलें, आमिर लियाकत एक आम सी शख्सियत तो थे नहीं कि उनकी किसी भी चीज़ को जो है वो खातिर ख्वाह ना लाया जाता। उनकी छोटी से छोटी बात भी सबके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। आपको यहाँ बताते चलें कि दरख्वास्त में इस्तदाद की गई है कि आमिर लियाकत हुसैन की कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम किया जाए, क्योंकि मौत की हकीकी वजह सामने अभी तक नहीं आई, उसे उसका आना बेहद ज़रूरी है। आज अदालत में डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम के हवाले से मुतल्लिक जो है गुज़श्ता रोज़ दायर की गई दरख्वास्त पर समाअत हुई, जिसमें समाअत के दौरान सरकारी वकील जो थे सजाद अली दिश्ती ने दलाइल पेश करते हुए कहा कि इनके वर्सा यानी डॉक्टर आमिर लियाकत साहब के वर्सा नहीं चाहते कि उनका पोस्टमार्टम कराया जाए। वर्सा का कहना है कि पोस्टमार्टम कराने से इनके वालिद साहब की रूह को तकलीफ़ पहुंचेगी। इनका कहना था कि हमें किसी पर कोई शक नहीं है। अदालत ने फरीकैन की दलाइल सुनने के बाद आज सुबह फैसला महफूज कर दिया और तहरीर भी जारी कर दी कि इनकी कब्र कुशाई की जाए और कब्र कुशाई के बाद आमिर लियाकत का पोस्टमार्टम किया जाए कि आखिर क्या वजूहात हुई इनकी मौत को लेकर। क्या इनकी मौत तिबी थी, कोई और मसाइल थे या वाकई कत्ल किया गया था। ख़वातीन हज़रात, जैसे कि आप सभी जानते हैं, जब इनका अचानक मौत हुई तो तमाम लोग शोबिज़ इंडस्ट्री के, इनके फैंस, तमाम इनके दुश्मन तक चौंक कर रह गए कि आखिर ये हो क्या गया। चंद दिन पहले, एक हफ़्ता पहले एक वीडियो अपलोड होती है आमिर लियाकत साहब की, जिसमें वो हमेशा के लोगों को खैर बात कहते हैं और ये कहते हैं कि वो अब चले जाएंगे हमेशा के लिए, वो पाकिस्तान भी छोड़ देंगे और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया वालों से दूर हो जाएंगे। मीम्स बनाने वालों को भी बहुत सी बातें की और अपनी बीवी को भी, कि जिसने सबके सामने उन्हें नंगा कर दिया। उनकी ऐसी वीडियोस शेयर की जो पर्सनल थी, जो उन्हें शेयर नहीं करनी चाहिए थी, और उनके शेयर करने पर यह उनका असर हुआ कि वो दिमागी तौर पर इतने रिटार्डेड हो गए कि वो अपने आप को एक कमरे में महदूद कर लिया। उन्होंने जो है वो किसी से मिलना जुलना बंद कर दिया। अगर कोई उनसे मिलने भी आता था तो वो कमरे में बंद हो जाते थे, वो किसी का सामना नहीं कर पाते थे। कॉल भी की वसीम बदामी और फैसल कुरैशी ने उन्हें मौत से 15 दिन पहले, तो उनका कहना था वो किसी बात पर भी वो बात नहीं करना चाहते थे, बल्कि उन्होंने फ़ोन भी बंद कर दिया। जब उन्हें दोबारा कॉल की गई तो वो किसी बात का जवाब ही नहीं दे रहे थे और ना ही फ़ोन उठा रहे थे, जिस पे हमें काफ़ी ज़्यादा हैरत हुई। और उनके मौत की वजह जानकर और उनकी मौत के बारे में जानकर वो काफ़ी अफसुदा थे। और अब कब्र कुशाई हो रही है, दोबारा से जो है वो कब्र कुशाई की जाएगी, पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। और ये सिर्फ उनके साथ ही नहीं बल्कि अक्सर ऐसे लोगों के साथ हुआ है जिनका पहले पोस्टमार्टम नहीं करवाया जाता और उनके बारे में जानने के लिए आखिर उनकी मौत कैसे हुई, क्योंकि बहुत से इंकिशाफात बाद में सामने आते हैं जिसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि लाश की पोस्टमार्टम कराया जाए। क्योंकि अभी चंद दिन ही गुजरे उनके इंतकाल को, उनकी तदफीन को, तो अभी तो ज़्यादा लाश ख़राब भी नहीं हुई होगी, तो इसलिए जो है पोस्टमार्टम करना आसान हो जाएगा और उनके लिए ये जो जानना भी लोगों के लिए कि आखिर उनकी मौत की वजह क्या थी। इनके बेटे दुआ और बेटा अहमद का कहना था कि वो नहीं चाहते कि इनका पोस्टमार्टम हो, क्योंकि पहले ही बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो चुकी है इनके वालिद को लेकर और लोग बहुत ज़्यादा मज़े ले चुके हैं। अब वो नहीं चाहते कि उनकी रूह को कोई तकलीफ़ पहुँचे और फिर से वो इस ज़ियत से गुज़रें, उनकी अगली मंजिलें अल्लाह ताला आसान करे और वो जो है वो आगे आगे अल्लाह ताला उनके सगीरा कुबीरा गुनाह माफ़ करते हुए उन्हें जन्नत अता करे। लेकिन एक इनके फैमिली मेम्बर ने ही जो है वो दायर की दरख्वास्त अदालत में और कहा कि इनका पोस्टमार्टम करवाया जाए, जिस पर अदालत ने जो है इस पर नोटिस लिया और इस बात की जो है इजाज़त दे दी कि वो कब्र कुशाई करके इनका पोस्टमार्टम करवाया जाए। अब हकीकत क्या है खुलकर तो सामने आनी ही है, क्योंकि ड्राइवर के बयानात में भी काफ़ी कोलोफिल का तसाद है। एक ड्राइवर कहता है कि वो सारी रात रोते रहते थे, चीखें मारते थे, उनके कमरे से चीखों की आवाज़ें आती थी।
फिर उनका कहना था कि वो अगर चीखें मारते थे, वो कहते रहते थे कि मैं मर जाऊँगा, मेरे साथ बुरा हो गया, मैं अपनी बेटी को कैसे मुँह दिखाऊँगा। वो इस कदर डिप्रेशन का शिकार थे कि हो सकता है लोगों का कहना है कि डिप्रेशन का इस कदर शिकार थे कि उन्होंने अपने आप को कुछ कर लिया हो, अपने साथ कुछ कर लिया हो, या फिर किसी और ने उनके साथ कुछ ऐसा कर दिया हो। तो इसलिए पोस्टमार्टम होना बेहद ज़रूरी है। वो अपने बच्चों से, अपनी बीवियों से बेइंतहा प्यार करते थे, यहाँ तक कि उनके साथ इतना कुछ बुरा हो गया था। उनका आखिरी लेटर भी सामने आया जिसमें ये लिखा गया था कि मैं तमाम लोगों से जो है जिन्होंने मेरे साथ ज़्यादती की उन सबको माफ़ करता हूँ, ख़ास करके अपनी तीसरी बीवी जो अभी बहुत छोटी है। दानिया के हवाले से खबरें आने पर जो है लोग तो काफ़ी आग बगोला हैं, लेकिन आखिरी ख़त में आमर लियाकत का वो ख़त पढ़कर काफ़ी लोग सरप्राइज़ हुए और कहा कि वाकई बड़े दिल का मालिक था। हम में कोई भी ऐसा नहीं जो इतनी बड़ी कोई गलती करे और उसको माफ़ भी करते। और आमर लियाकत ने अपनी बीवी को माफ़ कर दिया उसकी इतनी बड़ी गलती पर, लेकिन लोग माफ़ी नहीं देंगे क्योंकि वो जानते हैं कि दानिया की वजह से जो है वो आमर लियाकत इस सिचुएशन तक पहुँचे। एक बड़ा आलम, एक बड़ा जो सबको नसीहत करने वाला शख्स आज इस कंडीशन में था कि उन लोग उसे बुरा भला कह रहे थे, जो सब लोग उसे मानते थे, उससे मशवरा लेते थे, आज उससे उसकी कोई इज्जत नहीं कर रहा था। तो उसकी वजह दानिया ही कही जा रही है। बहुत से अदाकारों ने भी अपोलोजाइज़ किया उनकी इंतकाल के बाद कि उन्होंने बहुत बुरा कहा। आमर लियाकत को उन्हें ऐसा कहना नहीं चाहिए। उन्हें क्या मालूम था कि वाकई को वो चला जाएगा शख्स, और वो गिल्ट फील कर रहे हैं। उनका ये भी कहना था कि दानिया को जो है सज़ा होनी चाहिए और उन्हें ये सबक मिलना चाहिए कि आने वाली दूसरी लड़कियां जो अपने शौहरों की आइंदा कोई ऐसी तस्वीर और वीडियोस शेयर ना कर सके जैसा कि दानिया ने शेयर की, क्योंकि वो पर्सनल तस्वीर थी, वो पर्सनल वीडियोस थी जो दानिया ने अपने कमरे से खुद अपने शौहर की तस्वीर और वीडियो शेयर की, जिस पर वो दिल बर्दाश्ता हो चुके थे। वो कहते थे कि ना सिर्फ मैंने अपने आप को नंगा किया है बल्कि दानिया ने मुझे नंगा कर दिया है, जिसे बेइंतहा प्यार करने का वादा भी कर चुके हैं। तूबा से भी वो बेइंतहा प्यार करते थे। उनका कहना था कि तूबा मुझे अच्छे से समझती थी, जानती थी, मेरे गुस्से को भी हैंडल करती थी। और ना सिर्फ ये आमिर लियाकत का कहना था बल्कि ये उनके दोस्त का भी कहना था कि तूबा ने बहुत अच्छे तरीके से आमिर लियाकत को संभाल रखा था। आमिर लियाकत के गुस्से को भी वो कंट्रोल करना जानती थी। वो हर तरह से जानती थी कि आखिर आमिर लियाकत को कैसे टैकल करना है, लेकिन कुछ गलतियां आमिर लियाकत से भी हुई। इस बात को उन्होंने तस्लीम भी किया, लेकिन सबसे बड़ा गम जो उन्हें खा गया वो ये था कि तूबा मुझे छोड़कर चले गई। तो उन्होंने कहा कि आमिर लियाकत साहब, आप भी तो 24 घंटे उसके पास रहते थे, उसके सर पर सवार रहते थे। वो कहता था हाँ, मेरे से भी बहुत सी गलतियां हो गई। ख़वातीन हज़रात, दानिया जो अब हैं वो कुरान पाक पढ़ती उनकी बेवा बनी हुई मौत के बाद नज़र आ रही हैं। अब देखना ये है कि अब तो कब्र कुशाई हो चुकी है और अब पोस्टमार्टम भी होगा। तो अब कातिल कौन है, किसने आमिर लियाकत को इस कंडीशन में पहुंचाया कि वो इस दुनिया फ़ानी से ही चल बसे। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला आमिर लियाकत के सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ करते हुए उन्हें जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता करें। आमीन। मुझे दीजिएगा यहीं पर इजाज़त। अल्लाह के बाद।